हेलो बच्चों, हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की अगली कड़ी में फिर से हाजिर हुए हैं। आप लोग इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में देखते जाइए। हम आपको बता दें कि जो ये रिएक्शन आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं ये अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर से रिलेटेड है। अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर से संबंधित रिएक्शन जब आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो इससे क्या क्या आना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। पहला नंबर है विलियमसन संश्लेषण। बच्चों, हम इसको हाइलोएल्केन में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। दूसरा बच्चों, हाइलोफॉर्म रिएक्शन भी हम देख चुके हैं, इस पिछले वीडियो में पढ़ा है, इसको भी हम जा करके दे सकते हैं। मेरे वीडियो में अल्कोहल का निर्जलीकरण विद मैकेनिज्म पढ़ा है, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण बाय एचडी सर या केमिस्ट्री फ्यूचर क्लासेस, आपको मिल जाएगा। चौथा रिएक्शन है बच्चों हमारा एस्टरिफिकेशन। इसको हम आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर अगला है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये चारों रिएक्शन हमारे अल्कोहल से संबंधित हैं और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ लेंगे। तो बच्चों, अगला जो रिएक्शन है हमारा कोल्बे रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? अगला रिएक्शन है जो हमारा कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं, ये हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद राइमर टीमैन अपक्रिया, ये तो आता ही आता है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद कपलिंग रिएक्शन है। मैं इस कपलिंग रिएक्शन की चर्चा करूं, इससे हम फिनाल की पहचान कर लेते हैं। फिनाल की पहचान करने के लिए हम कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनाल का नाइट्रीकरण। फिनाल के नाइट्रीकरण में हम अक्सर ये किसी न किसी बहाने से हमसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है फिनाल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, या फिनाल से ट्राइनाइट्रोफिनाल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद फिनाल की FeCl3 के साथ अपक्रिया अगर हमें कराने के लिए ये वाली अपक्रिया आ जाएगी, तो ये भी फिनाल की पहचान है। इसमें भी आयन बनता है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स आयन जिसका एक कोई निश्चित कलर होता है, आपको बताऊंगा मैं अभी जैसे पढ़ाऊंगा कौन सा कलर होता है। तो इससे हम फिनाल की पहचान कर लेते हैं क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करेंगे भी इन्हीं से बना दिया जाता है। बच्चों, क्यूमीन से फिनाल, हाउ टू कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनाल, ये बहुत आता परीक्षा में, बार एग्जाम ये आ चुका है। और ईथर में बच्चों, नीचे शो नहीं कर रहा आपको, ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर का एचआई के साथ अपक्रिया। एचआई के साथ अपक्रिया ईथर दो प्रकार से देता है, एक गर्म एचआई के साथ और एक ठंडे एचआई के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इन मेन महत्वपूर्ण रिएक्शनों को और इनसे आने वाले डाउट को क्लियर कर लेंगे और आपकी पूरी तैयारी अल्कोहल, फिनाल, ईथर की हो जाएगी। तो आइए बच्चों, हम पहले स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कोल्बे रिएक्शन आपके सामने रख दिया है। फिनाल है ये, इसका नाम फिनाल रखा है। फिनाल की अपक्रिया जैसे ही NaOH से कराते हैं तो बच्चों इसका H और इसका OH ये -H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बच्चों ये Na जाकर यहाँ जुड़ जाता है तो ON, और इसके साथ में CO2 भी रहता है। CO2 आप जानते हैं कि ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग में, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है इससे जाकर पहले CO2 जुड़ता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर पुनः ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ जाता है, यानी COOH बना लेता है। इस प्रकार से सोडियम सैलिसिलडिहाइड जो बनता है हमारा, सोडियम सैलिसिलडिहाइड, तो इसको आप जैसे ही जल अपघटन कराते हैं तो ये सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। इस पूरे रिएक्शन को हम बच्चों कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। देख लीजिए, बिल्कुल नो डाउट, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका कन्वर्ट होकर के ऑक्सीजन में जुड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O अगर किसी भी तरह से ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज में यहाँ आकर के कार्बन जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ आयन बनता है, ये इस O के साथ जुड़ जाता है, OH बना लेता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड O OH, कार्बन डबल बॉन्ड O OH के रूप में ये जुड़ जाता है। और COOH, ये COOH ग्रुप यहाँ
पर प्रेजेंट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा कोल्बे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों राइमर टीमाइन रिएक्शन आता है। फिनाल के राइमर टीमाइन रिएक्शन को हम देखेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा फिनाल। फिनाल को हम दो तरीके से, ये देखिए OH फिनाल हो गया। हम इसकी अपक्रिया दो तरीके से देख लेते हैं। राइमर टीमाइन ने क्या किया था, या तो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्रिया करा दिया था, इसकी किसी क्षार की, प्रबल क्षार की उपस्थिति, और या फिर इन्होंने करा दिया था CCl4 से रिएक्शन। तो इसके दो रिएक्शन होंगे, हम दोनों आपको बताएंगे। आप जैसे ही कभी आ जाए राइमर टीमाइन रिएक्शन के बारे में तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर NaOH से क्रिया होती है फर्स्ट टॉपिक में। जैसे ही NaOH से क्रिया करते हैं तो आपको मैंने बताया है कि इसका ये H और इसका OH पहले निकल जाते हैं। जैसे निकला तो ये रिएक्शन बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये पहले ही महत्वपूर्ण, आप ये रिएक्शन जानिए, Na बनता है। इस तरह ना लिखिए आप, बांड के ऊपर O, अब फिर Na लिखिए। ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की अब अपक्रिया दो तरीके से करा सकते हैं। देखिए कैसे, आपको मैं एक इधर कुछ ले चलता हूँ, ये सामने की ओर चल रहा है, एक रिएक्शन इधर चलेंगे। तो जैसे हम CHCl3 की क्रिया कराते हैं तो वही रिएक्शन जैसे यहाँ हुआ था, यहाँ का हाइड्रोजन आपका HCl को लेके चला जाएगा और CHCl2 यहाँ पर कन्वर्ट होके जुड़ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर निकल जाएगा और जुड़ेगा क्या, गौर से देखिए, यहाँ पर जुड़कर ये बनाएगा, पहले ये जुड़ गया, यहाँ पर ONA रहा और यहाँ पर जुड़ गया CHCl2 और यहाँ से निकल गया HCl। ध्यान रहे, ये कंपाउंड मीडिएटर कंपाउंड बना और ये मीडिएटर कंपाउंड डायरेक्टली क्या करेगा, आपका रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पर किससे, ये देखिए, ये आपका कंपाउंड था जो बना हुआ था ONA और यहाँ पर CH को ऐसे लिख सकते हैं आप Cl, फिर पुनः दोबारा इसमें एक NaOH का अणु इधर आ जाएगा NaOH और दूसरा NaOH यहाँ आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ से भी NaCl निकल जाएगा। तो अगला कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा और से, यहाँ पर आपके इसमें ONA ही रहेगा और यहाँ पर CH के साथ OH और OH जुड़ जाएगा। जैसे इसको हीट करेंगे, हीट कर दीजिए, हीट का निशान बना दे रहा हूँ, हीट करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ से H, यहाँ से OH माइनस H2O निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे जो बनने वाला कंपाउंड होगा, अभी ये ONA को हम नहीं तोड़ना चाहते, यहाँ पर CHO ले आए। जैसे CHO आ गया तो इसका अम्ल अपघटन करा दीजिए चाहे जल अपघटन करा दीजिए। देखिए इसमें जैसे ही H2O H+ आयन डाल देंगे तो ऊपर का Na हट जाएगा, NaCl, ये Cl में रहेगा, ये Cl CH+ आयन आया तो NaCl निकल जाएगा और ऊपर फिनाल का ग्रुप फिर से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बनने वाला था वो बन गया OH और यहाँ CHO, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। ये CHCl3 में सैलिसिल्डिहाइड बनता है बच्चों, ध्यान रखना, CHCl3 में सैलिसिल्डिहाइड बनता है। अगर हम यहाँ पर CCl4 से क्रिया कराएं तो यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड की जगह में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा COOH, यानी यहाँ CCl4 लेंगे तो यहाँ CCl3 जुड़ेगा। जैसे 2 NaOH की क्रिया कराई है तो 3 NaOH की क्रिया करा दो, 3 NaOH से अटैक कराओ तो तीनों NaOH से NaCl निकल जाएगा और 3 में से आप देखते हैं एक H2O निकल जाएगा तो COOH बच जाएगा। तो ये ग्रुप जैसे H2O निकला, एक
2 से, तो 1 O बचा। और जब 3 होगा तो OH2 निकलेगा तो OH और बच जाएगा, तो COOH आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सैलिसिलिक एसिड जो ऊपर कोल्बे रिएक्शन से बनाया था वही बन जाएगा यहाँ पर। इसको अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, आपको लगता है बहुत लेंदी हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर आप सिंपल से जब परीक्षा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस चीज़ की जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले ले लीजिए आप यहाँ पर फिनाल, ये बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ले लिया OH और यहाँ पर हमने रख दिया CHCl3 और यहाँ पर हमने रख दिया NaOH। देखिए गौर से NaOH के कितने अणु लिए थे हमने, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 NaOH हो गया। तो हम 3 का गुणा कर दे, 3 NaOH लेना है हमको। अब हमारे पास बना क्या क्या ये गौर से देख लीजिए, डायरेक्ट रिएक्शन रखना है हमको, तो बना क्या क्या हमारे पास ये गौर से देखिए। एक तो पहली बात तो यहाँ बन गया हमारा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, यहाँ पर OH रख दीजिए, यहाँ पर CHO। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है आप। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से HCl निकला, तो इस HCl का यूज हो गया यहाँ पर, देख लीजिए। एक आप देख लीजिए, एक H2O ये निकला हमारे पास, और यहाँ पर देखिए NaCl निकला था, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर 2 NaCl निकले, 2 NaCl, एक ये निकला, और लास्ट में एक NaCl और यहाँ से निकल गया NaCl, तो यहाँ पर +3 NaCl लिख दीजिए। तो 3 Cl 3 Na को ले गया, 3 Cl 3 Na को। जल का एक अणु आपके पास ये निकला हुआ है और जल का अणु -H2O ये निकला हुआ है, यानी 2H2O यहाँ से निकल गया, 2H2O निकला इससे। तो बच्चों इस डायरेक्ट इसे लिख सकते हो आप हीट का निशान लगाकर। हमको ये रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको ये देखना है कि क्या क्या लिया। फिनाल लिया, NaOH लिया 3 अणु, CHCl3 लिया, देख ही रहे हो। लास्ट में प्रोडक्ट बना सैलिसिल्डिहाइड, निकला क्या, एक H2O ये निकला, एक H2O ये निकला, एक H2O 2 H2O रख दिया। एक NaCl आपका लास्ट में निकला ये वाला, 2 NaCl आपके यहाँ से निकले, मतलब 3 NaCl निकला और सैलिसिल्डिहाइड बन गए। तो आप डायरेक्ट रिएक्शन में परीक्षा में लिखिए, इसको जानकारी में रखिए, नहीं तो आपको इतना बड़ा लिखेंगे तो डाउट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग, इसीलिए इसको रखा गया। तो बच्चों अगर इसको डायरेक्ट आपको लिखना है CCl4 के रूप में, तो वो भी रिएक्शन आपको मैं अब डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म पिछले देख ही लिए हो। तो देखो डायरेक्ट करने पर क्या करेंगे, ले लीजिए फिनाल, ये लिया आपने फिनाल, यहाँ डाल दीजिए OH और इसके बाद CH, जहाँ CHCl3 है वहाँ पर CCl4 लिख दीजिए और प्लस NaOH रख दीजिए। आपको यही जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी। 4 Cl है तो 4 NaOH पहले ले लीजिए यहाँ पर तुरंत। तो ये उसी तरह बनेगा हीट करने पर जैसे इसमें बना था, यहाँ बना था सैलिसिल्डिहाइड, तो इसमें बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। ये देखिए OH, यहाँ पर COOH, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसके बाद आपको किसी से पूछना है, यहाँ 3 NaCl बना था, यहाँ 4 NaCl बन जाएगा, प्लस जल के मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, 4H यहाँ है, 4H और 2 ऑक्सीजन इधर चल गए, 2 बचे, तो 2H2O यहाँ भी बनेगा। तो आप दोनों में से कोई रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन नंबर 2 कोई भी दे दीजिए। ये आपके राइमर टीमैन अवक्रिया के रिएक्शन हैं बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैकेनिज्म मैंने पहले समझा दिया था, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, जो हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शनों की कड़ी में जुड़ा हुआ है, वो है आपका कपलिंग रिएक्शन। देखो बच्चों, कपलिंग रिएक्शन जो होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ फिनाल की अवक्रिया कराने पर बनता है। तो कपलिंग रिएक्शन जब वो कराएंगे फिनाल की, तो देखिए कैसे इसका रिएक्शन होगा। आपका नारंगी लाल रंग का कलर आ जाएगा, जिसका नाम है
वही पहचान हो जाएगी फिनाल की ही रिएक्शन से हुआ था। देखिए मान लेते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, कितने बच्चों को हमारे पता है डाईएजो ग्रुप? डाईएजो ग्रुप का मतलब होता है N सिंगल डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। अगर डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे तो Cl, और डाइजोनियम साल्ट में कुछ भी लिया जा सकता है, Br ले सकते हैं, SO4 अगर लेना चाहो तो बाई सल्फेट बाई कार्बन, तो डाइएजोनियम क्लोराइड हम ले लेते हैं सबसे अच्छा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। जैसे इसकी अपक्रिया हम फिनाल से कराते हैं, देखिए फिनाल ये इधर OH रहेगा इधर H रहेगा, फिनाल से कराते हैं तो हमारा रिएक्शन कैसे बनता है देखिए। तो यहाँ पर इसका Cl और उसका H ये दोनों HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं, देख लीजिए। अब बचता क्या है, ये सिंगल बॉन्ड टूटा तो इस बेंजीन रिंग का सिंगल बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा आपका, ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग क्योंकि H निकल चुका है HCl के साथ, और यहाँ पर फिनाल, और प्लस यहाँ पर निकलेगा क्या HCl। तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा उसमें। इसका कलर मैंने अभी बताया नारंगी लाल रंग का होगा, और इसका नाम क्या होगा, ये है आपका पैरा, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, या कह सकते हैं डाईएजोबेंजीन, डाईबेंजीन नहीं डाईएजोबेंजीन, डाईएजोबेंजीन, डाईएजोनियम क्लोराइड है तो डाईएजोबेंजीन हो जाएगा, डाईएजोबेंजीन लिख सकते हैं। इसका रंग जो है आपका नारंगी लाल रंग का होगा। इससे पहचान हो जाती है कि हमारा ये फिनाल ही था, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट में नारंगी लाल रंग दे रहा है। ये अच्छा कपलिंग रिएक्शन इसे बोलते हैं, दूसरे नाम से कपलिंग रिएक्शन। अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में कपलिंग रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो आप तुरंत इसी को बता दीजिए कपलिंग रिएक्शन है। तो बच्चों अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनाल। देखो नाइट्रेशन ऑफ फिनाल देख लीजिए कैसे होता है। नाइट्रेशन ऑफ फिनाल का नाइट्रीकरण कैसे करेंगे। तो बच्चों मान लीजिए ये फिनाल है, ये देखिए फिनाल में ऊपर OH जुड़ा होता है, गौर से देखिए इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ये जानते हैं आप अच्छी तरह, और यहाँ पर हम HNO3 से क्रिया करा रहे हैं और कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंदें रख देते हैं, क्योंकि पहले सल्फेट से क्रिया होगी, फिर सल्फेट क्या करता है इसके दूसरे NO2 ग्रुप से SO3H ग्रुप हट जाएगा, क्योंकि विस्फोट से बचना है हमको, तो इसलिए इसको ये विस्फोटक पदार्थ होता है जो बना रहे हैं, तो इससे बहुत बचना है। पिक्रिक एसिड बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है, तो इसलिए H2SO4 का रहना अनिवार्य है। तो बच्चों होता क्या, पहले इसमें देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते। तो HO सिंगल बॉन्ड NO2, जैसे ही देंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो OH माइनस प्लस NO2 प्लस, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों बन जाते हैं। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया देता है तो इसके आर्थो या पैरा कंडीशन में NO2 जुड़ता है। तो अगर बहुत अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंटी है तो ये आपके पहले तो ये 2 प्रकार के ही कंपाउंड बनाएगा, या पहले नंबर में आर्थो वाला बनाएगा, दूसरा नंबर पैरा वाला। आर्थो वाला इसका स्टेबल होगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहले नंबर में NO2 इसके आर्थो में जुड़ेगा। अगर हम इसको पुनः रिएक्शन करा दें, देखिए पुनः रिएक्शन दोबारा फिर से इसी की,
ये हो गया आपका बेंजीन ग्रुप। बेंजीन ग्रुप में आप देख रहे हैं ये किनारे वाले जो बॉन्ड है ये नहीं निकले होना चाहिए, नहीं तो कार्बन मान लिए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार मिटा रहा हूँ। तो ये OH है और यहाँ पर NO2 था। फिर से पुनः हम HNO3 की क्रिया कराते हैं, दोबारा उसी तरह कंसंट्रेट H2SO4 रख देते हैं। तो इसका NO2 अब पैरा कंडीशन में अटैक करता है और पैरा कंडीशन में जा कर के फिर से उसी तरह ये फिनाल उसी तरह रखा रहेगा, यहाँ भी NO2 हो जाएगा और यहाँ भी NO2 हो जाएगा। अगर फिर भी नाइट्रिक एसिड की मात्रा अधिक है, नाइट्रिक एसिड और अधिक मात्रा में पड़ा है हमारे उस टेस्ट ट्यूब में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है इसमें और नाइट्रिक एसिड डाले हुए हैं, तो वो पुनः फिर से कंडीशन ये है कि डाइनाइट्रोफिनाल में भी वो अटैक कर जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, और जैसे फिर से पुनः HNO3 की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की कराते हैं इसकी उपस्थिति में, तो एक NO2 आकर के पुनः इस आर्थो कंडीशन में भी जाके ऐड हो जाता है। तो बच्चों ये बन जाता है आपका महत्वपूर्ण विस्फोटक कंपाउंड जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 तीनों जगह NO2 बहुत लड़के ऐसे लिख देते हैं NO2, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बन रहा है तो NO2 ऐसे लिखेंगे। तमाम बच्चे NO3 लिख देते हैं, ये बड़ी समस्या, इसकी गलती जो है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने रख दिया हूँ कि NO3 नहीं जुड़ेगा बच्चों, NO3 कदापि नहीं जुड़ेगा, NO3 कदापि नहीं, ये माइनस आयन होता है, इसमें हमको प्लस आयन की ज़रूरत है। देख लीजिए ये पॉजिटिव आयन ही जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण ये बनता है। इसका नाम रखा देते हैं, साधारण नाम पिक्रिक अम्ल, और IUPAC नाम इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह डाल लीजिए, तो हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल इसका नाम हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनाल। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी फिनाल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। आप लोग 3 स्टेप में लिखिए, बोर्ड परीक्षा में तो क्या करता है, इसकी अब क्रिया करा दी गई, 3 HNO3 डायरेक्ट ले लिया गया और पिक्रिक एसिड बना दिया, एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कोई बाउंडेशन है, आपको एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। यानी फिनाल प्लस 3 HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्भ कर दीजिए इसमें, तो सीधा इसको बना दीजिए, यानी हमारा इतना पार्ट इधर, तीर के बाद डायरेक्ट इधर, बस केवल 3 HNO3 रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अलग अलग दिखाएं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फिनाल का नाइट्रीकरण आपका क्लियर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। हम चाहते हैं सभी बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी में बैठे होंगे और लगे रहें, कोई भी रिएक्शन मुझसे नहीं बचेगा। मैं रिएक्शन का डिसेक्शन कर रहा हूं आपसे, समझ लीजिए, आप आसानी से पढ़िए और रिएक्शन का डिसेक्शन करते रहिए। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, अगला जो है फिनाल की FeCl3 के साथ अब क्रिया कराना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो है हमारा फिनाल का पहचान करने का ये भी एक रिएक्शन है। जैसे कपलिंग रिएक्शन था उसी प्रकार से ये भी रिएक्शन है। तो देखिए कैसे करते हैं हम फिनाल की अब क्रिया, जब FeCl3 सॉल्यूशन से कराते हैं, जैसे हमारा फिनाल है, हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख, C6H5OH भी लिखा जा सकता है फिनाल को, आप जानते हैं अच्छी तरह। C6H5OH की अब क्रिया हम कराते हैं, ये फिनाल है। तो रिएक्शन किससे कराते हैं, देखो C6H5OH की अब क्रिया जब हम कराएंगे FeCl3 से, तो बच्चों ध्यान रखें, इसमें जो है
फिनाल फिनॉक्साइड आयन देता है और H+ आयन बाहर निकालता है। यानी हम इसको कह दें तो ये पहले बनाएगा C6H5O- आयन प्लस H+ आयन। इस प्रकार से पहले ये आयन दे देगा या फिर Cl3 सोल्यूशन डालने पर तो बनाएगा क्या, ये देख लीजिए। तो ये जो आयरन है हमारे, इसकी संयोजकता 3 है, तो ये सीधा इसको दूना आप जोड़ लेंगे तो ये क्या बनाएगा देखिएगा। और ये बनाएगा C6H5O6 और Fe के ऊपर इसके बाद बड़े कोष्ठक में बंद करके 3+ आयन, यानी कॉम्प्लेक्स जटिल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये जटिल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं हेक्साफिनॉक्साइड फेरेट थर्ड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, कल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था। फेरेट थर्ड ये कंपाउंड बना देगा। इसके अलावा यहाँ से 6 अणु हमको लेना पड़ेगा उस फिनॉक्साइड आयन की वजह से। फेरेट थर्ड आयन भी लिख दीजिए। और इसके अलावा क्या क्या बनेगा देख लीजिए। इसमें आपके 3H+ आयन निकल जाएंगे और 3HCl भी निकलेंगे। इस रिएक्शन को आप गौर से देख लीजिए, इसमें भी कलर आ जाता है। कलर कौन सा होगा तो आप जान लीजिए कौन सा कलर होगा। कलर होगा बैगनी कलर, बैगनी रंग होगा बच्चा, वायलेट कलर रहेगा। तो आसानी से इसे आप पहचान सकते हैं कि ये फिनाल है। तो ये आपका उदासीन या फिर Cl3 विलयन प्रयोगशाला में मिलेगा। प्रयोगशाला में ये रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो, इस कलर को देख भी सकते हो। आप कभी प्रयास नहीं करते हो और इंटर में पूरे एग्जाम के लिए तैयारी में चले आते हो। जब केमिस्ट्री और ऐसा विषय है जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है बच्चों, इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल जरूर करते रहने चाहिए। और इस तरह से हम कभी बोर्ड परीक्षा आ जाता, फिनाल के 2 पहचान लिखिए। फिनाल की 2 पहचान करने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। कभी आ जाएगा क्या होता है जब फिनाल को FeCl3 के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए आपका ये रिएक्शन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या होता है कि जबकि पहचान के रूप में, और इधर देख रहे हैं आपकी, इधर आप देख रहे हैं क्या होता है जबकि, और कैसे प्राप्त करेंगे। दोनों तरीके से, तीनों तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो इसको भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपका जो 10वां नंबर का कंडीशन का रिएक्शन है। आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इससे अगर आपने हटाया थोड़ा सा भी हटाया अपना दिमाग, तो समझो आपका जरूर से जरूर 2-4 नंबर का नुकसान होना तय है। तो बच्चों, नुकसान से बचने के लिए हमें बने रहना है अपने वीडियो में। तो अगला टॉपिक है क्यूमीन से फिनाल। ये देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है, क्यूमीन से फिनॉल। बच्चों ये मैंने छांटा है आपकी जो सीरीज है अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने निकाला इस क्वेश्चन को। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्यूमीन, क्योंकि बच्चों के दिमाग से हट जाता है क्यूमीन का फार्मूला। क्यूमीन क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका फार्मूला सभी बच्चे ध्यान से गौर से देख लें। ये होता है CH और इस CH में 2 CH3 समूह जुड़े होते हैं आइसोटाइप का, एक फेनिल ग्रुप। तो ये आपके कार्बन की चारों संयोजकताएं स्पष्ट दिख रही हैं। ये इसको कहते हैं बच्चों क्यूमीन। ये है क्यूमीन। क्यूमीन की अपक्रिया जब हम पहले O2 से कराते हैं, O2 से, जैसे ही O2 से कराएंगे तो आप समझ लीजिए O2 का आक्रमण कार्बन के इस हाइड्रोजन से होगा, CH ग्रुप से होता है। तो बच्चों कैसे इसमें होगा, तो देखिए क्या होगा। ये हो गया आपकी उसी तरह क्यूमीन। क्यूमीन तो पूरी तरह लिखा ही है, देखो ये
इसके ऊपर हमने लिख दिया कार्बन, इधर लिख दिया CH3, इधर भी लिख दिया CH3। अब बच्चों बचा यहाँ पर हाइड्रोजन, तो O2 हाइड्रोजन के बीच में प्रवेश कर जाएगा, यानी पराक्साइड बना लेगा। ये देखिए पराक्साइड बना लिया, ये पराक्साइड ग्रुप है बच्चों, ये पराक्साइड ग्रुप है, पराक्साइड ग्रुप यानी समूह। अब होता क्या है, जैसे ही बच्चों इसका हम इसको जल अपघटन H2O की उपस्थिति में H+ आयन से कराते हैं, तो देख लीजिए बच्चों, जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो आपका OH ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, CH3CO, OH ग्रुप यहीं रह जाएगा। अब मैं रेड पेन का इस्तेमाल करूंगा तभी समझ में आएगा। हमारा इतना पार्ट का मतलब समझ गए होंगे, CH3 और इसके बाद ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी एसीटोन बना लेगा, एसीटोन बना लिया। एसीटोन के बाद हमारे पास जो बचने वाला है कंपाउंड वो है फिनाल। देखिए ये हो गया फिनाल। एसीटोन के बाद जो शेष जो भी बचा वो फिनाल है, OH। तो बच्चों यहाँ हीट का निशान बना दो। इस प्रकार से हमारा फिनाल का फॉर्मेशन होता है क्यूमीन से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा देख लीजिए, आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यूमीन से फिनाल कैसे प्राप्त करते हैं ये आपकी स्क्रीन में दर्ज हो गया। तो बच्चों अब एक ठो ईथर का महत्वपूर्ण रिएक्शन मैंने बताया था, वो आपकी स्क्रीन यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन हम अभी बताते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास जो ईथर से संबंधित रिएक्शन था वो था HI के साथ रिएक्शन। बच्चों HI के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन। ईथर का जो है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है। ईथर का HI के साथ रिएक्शन, डाई एथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया। ये इसलिए बार बार बच्चों पूछा जाता है कि HI दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। पहला नंबर ठंडे कोल्ड HI विलयन में, एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर है बच्चों गर्म HI, हॉट HI सॉल्यूशन, हॉट HI विलयन। दोनों चीजें आप पढ़िए कैसे आपको क्या बनता है। ठंडे में रिएक्शन देखिए धीरे धीरे होता है, ठंडे में रिएक्शन धीरे धीरे होता है। डाईएथिल ईथर का फार्मूला है C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो देखिए जैसे ही HI डालते हैं HI, तो फिनॉक्साइड आयन H आयन को ले लेता है। गौर से देख लीजिए, ये ठंडे में हो रहा है प्रोसेस, दोनों आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना भी पड़ेगा। ये आपका इतना भाग H को ले लेगा, ये देख लीजिए मैंने क्लोज कर दिया, और शेष भाग I के साथ जुड़ जाएगा। तो दो कंपाउंड बनेंगे, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बन जाएंगे, यानी C2H5OH प्लस C2H5I का निर्माण हो जाएगा। ये दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे ठंडे कोल्ड विलयन में। C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर HI, ठंडे HI से अभिक्रिया कराया तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड का निर्माण हो गया। दूसरी बात गर्म HI के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन तीव्र गति से होगा। देखिए C2H5O C2H5, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। जैसे ही HI डालेंगे तो HI की मात्रा डबल इससे रिएक्शन करेगी, दूना। तो एक एल्किल ग्रुप से एक आयोडाइड, दूसरे एल्किल ग्रुप से भी आयोडाइड, और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी गर्म में किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं या तो जलवाष्प निकलता है या कोई गैस निकलती है, तो यहाँ पर H2O जलवाष्प के रूप में निकल जाएगा और बनेगा क्या, जैसे ही हीट करेंगे तो 2C2H5I का निर्माण हो जाएगा और बच्चों H2O का निर्माण हो जाएगा।
इस प्रकार से बच्चों मैंने आज महामैराथन का काम किया है। आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के सारे रिएक्शंस एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया है। तो बच्चों बने रहिए। जो पीछे जो रिएक्शन मैंने नहीं बताया, विलियमसन संश्लेषण, हैलोफॉर्म रिएक्शन, अल्कोहल का निर्जलीकरण, एस्टरीकरण, तो हैलोफॉर्म विलियमसन संश्लेषण आपको मिल जाएगा हैलो एल्केन वाले पिछले वीडियो में, और अल्कोहल का निर्जलीकरण मैकेनिज्म के साथ उसके पिछले वीडियो में अकेले एक केवल वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। और एस्टरीफिकेशन अगले टॉपिक में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में मिलेगा। तो मैं आपको लगातार बने रहिए मेरे चैनल में, और आपको मैं अच्छी चीज़ें इसी तरह देता रहूँगा। बोर्ड परीक्षा में आपका इसके अतिरिक्त कहीं से नहीं आने वाला, यहीं से सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।